नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद यादव। यूट्यूब चैनल आनंद मैथ्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट कर दिए हैं ये RS अग्रवाल की कंप्लीट बुक आपको बताएंगे। इसमें नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो है प्रश्नमाला 1 का 27 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है पार्ट 1 में। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, इसमें 28 नंबर क्वेश्चन से आपको बताएंगे। इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं चैनल के प्लेलिस्ट से आप आसानी से वॉच कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे करके ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। 28 नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 28। यह है 587, ठीक है। 587 गुणा में फिर 999 है। जहाँ भी ऐसा आप देखिएगा 100 के आसपास, ध्यान दीजिएगा, ये 100 के आसपास, 1000 के आसपास, 10,000 के आसपास, यानी इन सभी संख्याओं के आसपास देखिएगा तो उसमें से जितना कम या ज़्यादा होगा तो प्लस और माइनस कर लीजिएगा, आसानी से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे ये 587 है इंटू, यानी ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मार्क है, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो 999 जो है इसे हम 1000 में 1 कम कर सकते हैं, क्योंकि 999 जो है 1000 में 1 कम है। तो हमने क्या किया, 1000 में 1 माइनस कर दिया, यानी 999 होगा। तो अब यहाँ ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब गुणा करने में आसान हो जाएगा, और नहीं तो 587 का 999 गुणा करने में आपका समय ज़्यादा खराब होगा। इसलिए अब यहाँ देखिए 1000 में घटा दिया तो इसका गुणा इसमें कर लीजिए, 587, 3 जीरो चपका दीजिए, माइनस 587 के 1 में तो 587 कर दीजिए। अब माइनस कर लीजिए, यहाँ 0 है, कैरी कर लीजिए, उधार ले लीजिए। तो यहाँ 10 में 7 गए 3, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 60 गए 1, यहाँ 9 में 5 गए 4। अब यहाँ 6 बचा है, 8 और ये 5, 86, 64, 13, यानी क्वेश्चन नंबर 88 में 86 नहीं 58, 64, 13 है। तो यहाँ 58, 64, 13 यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए 28 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 29 नंबर देखिए, ऐसे ही ये भी है। 29 नंबर में क्या किया है, ये 72,519 है। 72,519 गुणते 9,999, ठीक है। 9,999 बराबर ये क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 9,999 है, यानी 10,000 में 1 कम है, सिर्फ 10,000 के करीब में है। तो क्या करना है, ये 72,519 और गुणते 9,999 जो है इसे हम कर सकते हैं 10,000 माइनस 1, ठीक है, इतना का बना सकते हैं। आप गुणा कर लीजिए, 72,519, 4 जीरो 1 में गुणा करेंगे वही आएगा, 4 जीरो इधर चिपका दीजिए, ठीक है। और 72,519 का 1 में गुणा करेंगे तो 72,519 आ जाएगा। अब माइनस कर लीजिए, 0 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी कर लीजिए, उधार ले लीजिए। तो 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 में से 1 गए 8, यहाँ क्या है 9 में से 5 गए 4, यहाँ 9 में से 2 गए 7, यहाँ 8 बचा है, 1 इधर दे दिया है। तो 8 में से 7 गए 1, बाकी ये 72, 51 इधर है बचा, 72, 51 लिख लीजिए, यानी 72, 51, 17, 481, 72, 51, 17, 481। ऑप्शन ए सही है, इसमें करेक्ट है, ठीक है। अब ये नोट कर लीजिए, बाकी ये क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। हम कोई एक सवाल बता रहे हैं आपको, 4, 5, 6, 7 गुणित इतना, इसका जो है आप लगा के कमेंट में बताइएगा क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 29 हुआ। 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 है 2056, ठीक है। 2056 गुणते 987। अब 2056 गुणित 987 है ना, ये 987 1000 में 13 कम, डायरेक्ट गुणा कर सकते हो लेकिन समय लगेगा। 987 1000 में कितना कम है, 13 कम है। जब 1000 में 13 कम है तो 1000 माइनस हम 13 कर देंगे,
2056 गुणते 1000 माइनस 13, तो यही आएगा। अब 2056 का गुणा कर लीजिए, 2056 30 माइनस 2056 का 13 में गुणा करेंगे, 13 × 78 8 आएगा, 13 × 5 65, 65 और 7 72 और फिर 0 यानी 7 और 13 दूना 26, 26 या 728 है। अब ये माइनस कर लीजिए, इसी में घटा दीजिए, 10 में 60 गए 2, यहाँ 9 बचा है, 9 में 2 गए 7, यहाँ 9 यहाँ बचा है, 9 में 7 गए 2, अब यहाँ 6 नहीं, एक इधर कर दिया है तो 5 है, 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 15 में 6 गए 9, तो यहाँ 4 बचा है, तो 4 में 2 गए 2, अब यहाँ बचा है 20, 20 29 272, 20 29 272, ये ऑप्शन बी सही है। 30 नंबर में ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए 30 नंबर हो गया आपका। अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब एक फार्मूले पे आधारित है। 31 नंबर का जो है 1904 गुणते 1904, 1904 दो बार गुणा है, तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर है। ये 1904 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, दो बार गुणा है तो इस घात 2 हो जाएगा। अभी 1900 यानी सैकड़े के आसपास, देखिएगा ये 1900 में कितना ज़्यादा है, ये 1900 में कितना ज़्यादा है। अब याद रखिएगा 1900 में 4 ज़्यादा है, तो 1900 प्लस हम 4 कर सकते हैं, ये होल स्क्वायर कर दिया। अब एक फार्मूला आपको मालूम रहना चाहिए, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही ना। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ ए का मान 1900 है, बी का मान 4 है, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यही हम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1900 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 2ab है ना, 2 इंटू ए का मान 1900 है इंटू बी का मान, बी के स्थान पे 4 रखेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1900 का वर्ग करेंगे, तो आपको 1900 का वर्ग नहीं, सिर्फ 19 का वर्ग कर दीजिएगा, तो 19 का वर्ग 361 होता है, और 2 जीरो है तो वर्ग हो रहा है, तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको 30 तक कम से कम स्क्वायर याद रखना होगा, 30 तक स्क्वायर और 20 तक का घन, ठीक है, क्यूब याद रखना होगा, और 30 तक का पहाड़ा, 25 से 30 तक पहाड़ा, ये जरूरी है। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, प्लस 1976, 76 दूना 152 00, ठीक है, इतना आया। चलिए ये फार्मूला हम मिटा दे रहे हैं, बाकी अब आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम ऐड करते हैं, इसका एक अंक लेंगे, फिर इसका एक अंक, इसका एक अंक, 0 6 0 6 आएगा, इसका एक ही आएगा, ठीक है। बाकी 2 है, अब इसमें तो है नहीं, इसका 0 है, 2 है, 2 होगा, 5 है, 0 है तो 5 होगा, 1 है 2 होगा, अब बाकी इसमें नहीं है, 36 है, 36 25 216। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 31 नंबर, 36 25 216, ऑप्शन ए बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 36 है, ये 3 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए इसमें 32 32 नंबर। 32 नंबर जो सवाल है, 1397 है, ठीक है। 1397 गुणते 1397, सेम कंडीशन वही है, क्वेश्चन मार्क, यानी 1397 और 1397 जो है, 1397 का हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। जब 1397 का हम स्क्वायर कर दिए, 2 बार गुणा है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं 1397 ये 1300 के करीब में है या 1400 के करीब में है, तो हम देख रहे हैं 1400, 1300 में 97 ज़्यादा है, 97 का वर्ग करने में आपको कठिनाई होगी, इसलिए
100 के करीब करिए, यानी 1400 में 3 कम है सिर्फ। हाँ, 1400 में 3 कम का है यहाँ पे, तो 1400 माइनस 3 कर दीजिए इसका होल स्क्वायर। वही फार्मूला ए प्लस बी का, नहीं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यही फार्मूला यूज होगा इसमें। तो a का मान 1400, b का मान 3 है, तो ए स्क्वायर 1400 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान 1400 है, b का मान 3 है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1400 का वर्ग करेंगे तो हम 14 का वर्ग, 14 ही हम 196 होता है, ठीक है। और ये 2 जीरो है तो वर्ग हो रहा है 4 जीरो हो जाएगा, और प्लस 3 3 9 होगा, और माइनस 14 दूना 28 या 14 त्रिक 42 दूना 14 त्रिक 42 दूना 84 हो जाएगा, और 2 जीरो है, ठीक है। अब इसे हम जोड़ घटा लेते हैं। ये कई नंबर है जी, हाँ उसमें प्लस का था, इसमें माइनस का फार्मूला है। अब ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यही सबसे पहले इसे हम जोड़ लेंगे, तो 1969 और माइनस 8400। अब घटा लीजिए, 9 में से 0 घटाएंगे 9 आएगा, और यहाँ 9 में से 0 गए 0 0 0 होगा। अब यहाँ 0 में से 4 घटेगा नहीं, तो यहाँ एक कैरी इधर ले लीजिए, उधर ले लीजिए, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 में से 8 गए 1, यहाँ 5 है, और यहाँ 19, यानी 1951,609। 1951,609 इसमें कौन सा सही होगा? 1951,609 ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। तो यानी ये 32 नंबर जो प्रश्न है ये एकदम सही है आपका। 32 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए अब 33 नंबर देख लीजिए। तैंतीस नंबर जो सवाल है दिया है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, 66 को वर्ग करेंगे और 34 का वर्ग करके अगर घटाएंगे समय लगेगा, इसलिए इसका फार्मूला यूज करिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और सेकंड क्वेश्चन में ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। इसी को आप यहाँ अप्लाई करिएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी, तो पहले कोष्टक में इसे हम जोड़ देंगे, दूसरा में इसे घटा देंगे। तो पहले हम जोड़िए 66 और ऐसे लिख लीजिए एक बार, या डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। 66 34, दूसरे में 66 माइनस 34, 66 34 100 और गुड़ते 66 में 34 घटा दीजिए 32 आएगा, गुणा कर लीजिए 3200। यही 3200 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है जी? ये है आपका 33, यानी बराबर क्वेश्चन मार्क दिया, यानी इसी का वैल्यू फाइंड करना था, तो इसका मान 3200 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। 3200 ऑप्शन बी सही है 33 नंबर का। चौंतीस नंबर देख लीजिए। नौ सौ 99 का स्क्वायर है माइनस 998 का स्क्वायर है बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें भी इसी का वैल्यू पूछा है, तो 999 का वर्ग करेंगे समय लगेगा, और 998 का भी वर्ग बहुत टाइम ले लेगा। इससे अच्छा है कि इसमें फार्मूला दिख रहा है, ए का मान इसे मान लीजिए, बी का मान इसे मान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो पहले क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरा में ए माइनस बी, वही फार्मूला यूज होगा। तो 999 यानी ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा, पहले क्वेश्चन में प्लस बी और दूसरा में ए माइनस बी, नोट करिएगा। तो पहले हम इतना जोड़ देंगे 998, दूसरे में 999 माइनस 998 घटा देंगे। अब ये जोड़िए 1997 आ गया, और इसमें गुणा
यानी ये घटा देंगे तो कितना 1 आएगा। अब 1997 के 1 में गुणा करेंगे तो वही रहेगा 1997 ही। यही आपका करेक्ट आंसर है 34 नंबर। 34 नंबर का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है 34 नंबर में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। 35 नंबर देखिए, 106 गुणते 106 माइनस 94 गुणते 94 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न आपका दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। ये प्रश्न दो मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसे जो है, एक तो फार्मूला आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, और दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। इन दोनों फार्मूला से ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब माइनस करेंगे तो इससे एक और फार्मूला आपका क्रिएट होगा। ये देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला बनेगा। इससे पहले समझिए, उसके बाद हम दोनों तरीके से इसमें बताने वाले हैं। दोनों तरीके आप समझ लीजिए फार्मूला पहले। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब याद रखिए, अगर हम कोष्टक तोड़ते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस, ये प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ काट लीजिए, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर काट गया, 2ab है और ये 2ab, 2 और 2 4ab। ठीक है, 4ab, 4ab याद रखिएगा, जहाँ पे ये अप्लाई होगा उसके बराबर 4ab आएगा। चलिए देखिए सवाल, अगर 106 है ना तो इसे हम 106 का हम स्क्वायर कर देंगे माइनस ये 94 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क वैसे रहने दीजिए। चलिए अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फार्मूले से निकालिए। तो पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, ए प्लस बी, दूसरे में माइनस बी, यानी पहले में 106 प्लस 94, दूसरे में 106 माइनस 94, इतना होगा। 106 और 94 हम जोड़ देंगे, कितना आएगा, ये आएगा आपका 200 गुणते 106 में 94 अगर घटा देंगे आएगा 12। अब ये 12 दूना 2400, यही आपका आंसर आ रहा है। ये फर्स्ट फार्मूले से आ रहा है, फर्स्ट फार्मूले पे आपका आंसर यही 2400 आ रहा है। और ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 35 है। हाँ, 35 में ऑप्शन नंबर ए सही है, 2400 आंसर आपका आएगा। अब सेकंड तरीके से देख लीजिए, जो हम फार्मूला निकाले हैं 4ab आ रहा है ना, जब होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तब। अब यहाँ देख लीजिए, 106 का होल स्क्वायर माइनस 94 का होल स्क्वायर। अब ये 100 प्लस 6 होगा स्क्वायर माइनस ये 100 माइनस 6, इसका यहाँ देख रहे हैं 100 में 6 जोड़ेंगे 106, 100 में 6 घटाएंगे 94 आएगा। अब फार्मूला बन गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही चीज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है, सेम इसी का काम कर रहा है। तो जब इसका काम कर रहा है तो इसके बराबर 4ab हम फार्मूला निकाले हैं इसका, तो यहाँ 4ab हम लिखेंगे, यानी 4 गुणते ए के स्थान पे 100 है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 है, ए है, और बी के स्थान 6 है, यहाँ 6। अब 6 से गुणा 4 में कर दीजिए, 6 चौका 2400। यही इसमें इस तरीके से भी आपका यही आ रहा है। ये सब सवाल अगर फार्मूले आपको याद है और कैलकुलेशन यानी आप कई बार प्रैक्टिस किए हैं तो एग्जाम में देखते ही आंसर आप लगा देंगे माइंड कैलकुलेशन करके। ठीक है, चलिए अब 35 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर है 217 गुणते 217 और प्लस
183 गुणते 183 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इतने का वैल्यू हमें निकालना है। हम यहाँ देख रहे हैं 200 से 17 ज़्यादा है, ये क्या है 200 में 17 कम है, यानी कि ये 217 का होल स्क्वायर 2 बार गुणा है प्लस 183 का होल स्क्वायर। अब 217 को हम कर सकते हैं 200 प्लस 17 की स्क्वायर और प्लस 100 यहाँ भी 200 में 17 कम है तो 200 माइनस 17, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब जो अभी फार्मूला हमने बताया उसी का एक और फार्मूला निकलेगा। यहाँ पे प्लस है, उसमें तो माइनस था। अगर प्लस दिया रहेगा जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम यही स्ट्रक्चर बन रहा है ना। इसे a मान लीजिए, इसे b, यहाँ भी a, ये भी b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है ना। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, इसका देखिए क्या फार्मूला आता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस ये प्लस वाला यहाँ लगा दिया, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला माइनस 2ab। अब ये प्लस और माइनस से कैंसिल होगा, a स्क्वायर है a स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है b स्क्वायर है तो 2b स्क्वायर होगा। अब यहाँ 2 और 2 मिल रहा है, 2 कॉमन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें फार्मूला क्या प्राप्त हुआ कि याद रखिएगा जहाँ पे ये रहेगा फर्स्ट अप्लाई कर दीजिएगा, ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए, चलिए ये तो आपका फार्मूला आ रहा है। अब इसी के बेस पे लगेगा सवाल ये, ठीक है। इसे a मान लीजिए, इसे b, a और b दिख रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आ रहा है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ 2 कोष्टक में a स्क्वायर का 200, देखिए 200 की स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ 17 है, इसमें भी तो 17 इसका स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, 200 का वर्क करेंगे तो कितना है, 2 दूनी 4, 2 0 4 0 हो जाएगा, 17 17 289 यही। अब ये 2 गुणते ये जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा 40 289 गुणा कर दीजिए, 2 9 18, 2 का गुणा 9 में 18, 8 हासिल 1, 2 8 16, 2 गुणा 8 में 16, 16 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 0 0, 2 चौक 8, 2 का गुणा 4, 80 578 यही आपका ऑप्शन में मिलना चाहिए। 80 578 ऑप्शन बी सही है 36 नंबर क्वेश्चन का। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, नोट कर लीजिए। चलिए अब 36 नंबर हो गया, अब 37 नंबर देखते हैं। थर्टी 37 नंबर 107 गुणते 107 प्लस 93 गुणते 93। यहाँ भी याद रखिए, ये भी 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये 107 2 बार है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 93 है 2 बार है, इसका वर्ग भी होगा। आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, यानी इसी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ हम कर सकते हैं वही फार्मूला लगेगा, यानी कि ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अभी जो हमने डेरिवेशन इसका किया था, निकला था, यही फार्मूला यूज होगा इसमें। चलिए देखिए कैसे। अब यहाँ 107 है ना, इसे हम 100 प्लस 7 कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस ये 100 माइनस 7 कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। ये 100 में 7 घटाएंगे 93 आएगा, 100 में 7 जोड़ेंगे 107 आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही बन रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम कर सकते हैं 2a का मान 7 है, b का मान a का मान 100 है, यहाँ भी और b का मान क्या है 7 है ना।
तो यहाँ हो जाएगा ए का मान 100 का स्क्वायर और प्लस बी का मान क्या है 7 का स्क्वायर कर देंगे। ये फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। 2 गुणते 100 का वर्क करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 7 से 49, यानी कि ये हो जाएगा 10,000, 4 जीरो होगा और 7 से 49। अब ये जोड़ देंगे 2 गुणते 149, 10,049, 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 10,098, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 20,098 होगा। 20,098 जो होगा वही आपका सही होगा, करेक्ट आंसर 20,098। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। 37 नंबर में सी सही है। चलिए अड़तीस नंबर देख लीजिए। 38 नंबर जो सवाल है, दो सौ सत्तासी गुणते 287 प्लस 269 गुणते 269 माइनस 2 गुणते 287 गुणते 269, इतना आ रहा है। अब इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हम यहाँ इसे गुणा करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, पहले इसमें देखेंगे फार्मूला कौन सा अप्लाई किया गया है, ठीक है। अभी 2 बार गुणा हुआ है तो ये इसे हम कर सकते हैं 287 का स्क्वायर प्लस ये 2 बार इसका भी गुणा है तो 269 का स्क्वायर माइनस 2 गुणते 287 और गुणते 269। अब याद रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ इसे अगर हम a मान रहे हैं तो इसे b मानेंगे 269 को, यहाँ 2 है तो यहाँ 287 a माने तो यहाँ भी a आएगा, यहाँ b आएगा 269 का स्थान पे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बन रहा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसी के फॉर्म में है, इसके फॉर्म में लिखना है। यानी a का मान 287 माइनस b का मान 269, a माइनस बी का हम होल स्क्वायर करेंगे इसके स्थान पे। अभी 287 में 269 आप माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 17 में से 9 गए 8 आएगा। अब यहाँ 7 है 6 1 आएगा 2 2, यानी 18 आ गया। 18 का हम वर्क करेंगे, 18 का वर्क कितना होता है 324, यही करेक्ट आंसर होगा आपका। ये तो फार्मूला है, करेक्ट आंसर क्या होगा 324 होगा। क्वेश्चन नंबर 38 324, ऑप्शन नंबर डी सही है। हाँ याद रखिएगा यहाँ पे नहीं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला बन रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, तो इतना स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लीजिए। सेम इसी तरीके से 39 नंबर देख लीजिए। 39 नंबर क्या है, 456 है, 456 गुणते 456 प्लस 144 प्लस 2ab है, यहाँ प्लस 2 गुणते 456 गुणते 144। इसमें फार्मूला ये देखिए 2 बार गुणा है ना इसका, तो 400 हम 56 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 144 का स्क्वायर कर देंगे, 2 बार गुणा है, और प्लस 2 इंटू 456 को हम ऐसे रखेंगे 144। अब यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसका स्क्वायर प्लस 2 इसी का गुणा कर दिया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है ना। अब इसके स्थान पे प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसके स्थान पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर 456 प्लस 144 का हम वर्क कर देंगे फार्मूला लगा के। अब 456 में 144 हम जोड़ दिया तो क्या आया 600, वर्क कर देंगे 6 छंग
36, 2 जीरो से 4 जीरो हो जाएगा। ये 36,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन, उनतालीस नंबर है। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर जो प्रश्न है इसमें है 589 का 589 प्लस 187 का स्क्वायर दिया है और माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर अपान में है बटे है 589 गुणते 187। अब यहाँ समझने की बात है, ऐसे देख के तुरंत स्टार्ट मत करिएगा। इसमें क्या यूज हुआ है फार्मूला देखिए। जो अभी हमने फार्मूला एक डेरिवेट किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आया था, 4ab आया था ना। यही फार्मूला हम यूज करेंगे इसमें। a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे अगर हम दोनों को तोड़ेंगे लास्ट में 4ab आएगा, जो अभी इसके पहले वाले सवाल में हम सिद्ध करा चुके हैं। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर वही संख्या है यहाँ भी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है और यहाँ भी माइनस है। ये फार्मूला के बेस पे है, तो यहाँ इसको हम कर सकते हैं 4a का स्थान में 589, बी के स्थान पे 187। देखिए 589 187 सेम संख्या है, तो 589 गुणते 187 और नीचे क्या है यापान में 589 गुणते 187। ये और ये कैंसिल आउट, 187 कैंसिल आउट। ये 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। 4 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन ए सही है 4। अब ये देखिए, इसमें कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, माइंड कैलकुलेशन है। सिर्फ दिमाग में आप देख के फार्मूला लगा सकते हो। 4ab होगा, 4ab ए का मान ये, बी का मान ये है, तो डायरेक्ट कट जाएगा, 4 ही आएगा और कुछ भी नहीं होगा। इसमें देखते ही 1 सेकंड का सवाल है, सिर्फ 1 सेकंड का सवाल है। प्रैक्टिस करिएगा, बस प्रैक्टिस जितना किए रहेंगे उतना ही अच्छा होगा एग्जाम के लिए आपको। चलिए 40 नंबर समाप्त हुआ। एक 41 नंबर क्वेश्चन। अब ये भी ध्यान दीजिए, फार्मूला पे हमारे लिखने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए 931 है, 931 है प्लस 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138। देखिए वही संख्या सेम है। जब सेम संख्या का प्लस करके वर्ग हो और माइनस करके वर्ग हो, अगर जुड़ रहा हो तो फार्मूला निश्चित ही लगेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 931 गुणते 931 प्लस 931 और प्लस 138, इसका 2 बार गुणा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर सेम संख्या है। 931 138 सेम संख्या है। तभी हमने बताया था यहाँ प्लस रहने पे फार्मूला क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ये फार्मूला आपका बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये फार्मूला रहे तो आपका फार्मूला होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहीं पे माइनस रहता तो क्या होता, 4ab सिर्फ हो जाता। चलिए यही फार्मूला यूज होगा इसमें। तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, यही फार्मूला बन रहा है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम कर देंगे 2a स्क्वायर, a का मान क्या है 931 की स्क्वायर और प्लस b का मान क्या है 138 है, यानी इसमें भी 931 138 है ab का मान।
तो 138 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं 931 दो बार गुणा है, तो इसे भी 931 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, और प्लस 138 दो बार गुणा है, तो 138 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये और ये देख रहे हैं सेम है ना, तो इसे कट जाएगा, 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। यही दिमाग में सवाल देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो क्या कटेगा, यही ये जो है कट जाएगा, डायरेक्ट 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है ये 41 नंबर। 41 में किसी में नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 41 नंबर कंप्लीट हुआ। 42 नंबर देखिए। बयालीस नंबर जो सवाल है आपका, ये 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर, 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर है, -4 इंटू 465 इंटू 415 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab अगर दिया है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो इसके बराबर क्या होगा, आप तोड़ के देख लीजिए इसे। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आएगा और माइनस 4ab रहेगा। अब यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab है, माइनस 4ab घट जाएगा तो माइनस 2ab आएगा। अब ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है ना, तो ये इसका मतलब जहाँ पे आपको अगर दिखाई दे, ये छोड़िए डेरिवेशन हुआ, जहाँ पे ये अगर दिखाई दे ये रहे तो इससे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। a का मान क्या है 465 है, b का मान 415 है, तो इसे घटा के इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना है, घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 50 स्क्वायर है तो स्क्वायर 25 00 हो जाएगा, 2500 आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर 2500। इसमें है 42 नंबर है, 42 नंबर में ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 42 हो गया। देखिए 43 नंबर, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 43 नंबर जो सवाल है आपका, ये भी देखिए, फार्मूले पे आधारित है। 735 है ना, 735 गुणते 735 3 बार गुणा किया, यानी क्यूब होगा माइनस 105, सवाल में खास दम नहीं है, 105 सिर्फ अगर आप देख के फार्मूला आपको याद रहेगा फार्मूला तो आएगा। अब ये 735 गुणते 735 और प्लस 735 गुणते 105 प्लस 105 गुणते 105। अब फार्मूला आप याद रखिएगा, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में माइनस बी और दूसरा में ए स्क्वायर प्लस ए बी कर लीजिए और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला, यही फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं इसका गुणा कितनी 3 बार है, तो 735 का क्यूब होगा माइनस इसका गुणा 3 बार तो 105 का क्यूब होगा अपान। अब ये ऐसे ही रहने दीजिए, देखिए 735 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 बार गुणा है ना तो स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस 735 गुणते 105 रहने दीजिए और प्लस 105 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा।
अब यही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे। अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन में 735 माइनस 105 a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम मिटा दे रहे हैं। a स्क्वायर यानी 735 का स्क्वायर और प्लस ए बी 735 गुणते 105 और प्लस बी स्क्वायर 105 का स्क्वायर। अब ये 735 का स्क्वायर और प्लस 735 गुणते 105 और प्लस 105 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, हमें ये और ये सेम दिख रहा है ना, ये कट जाएगा। 735 में से 105 घटा दीजिए, 630 आएगा आपका आंसर। 630 आपका सही उत्तर होगा। ये 43 का ए सही है ऑप्शन 43 का ए सही है। चलिए ये सिर्फ देख के आप सॉल्व कर सकते हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला हुआ है तो उसका सेकंड जो पार्ट है वो कटेगा और ए माइनस बी 735 में से 105 माइनस कर दीजिए, 630 आंसर आ जाएगा आपका। 44 नंबर भी ऐसे ही है, कुछ इसी तरीके से देखिए। 680 गुणे 680 और प्लस 320 गुणते 320 माइनस 680 इंटू 320। अब यहाँ नीचे 680 इंटू 680 इंटू 680 और प्लस 320 का गुणा 3 बार 320 इंटू 320। इससे हम समझ सकते हैं ये क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला लगेगा, ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कटेगा 1/a प्लस बी बचेगा। 1/a प्लस बी का मतलब 680 और 320, 639 1000 आपका आंसर आएगा। इसमें 1/1000 आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं फार्मूला से। यही आपका फार्मूला होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यही इसमें लगेगा। अब याद रखिएगा ये 680 आप ऐसे लिख लीजिए, वर्ग कर दीजिए। 680 का 2 बार है तो 680 का स्क्वायर और प्लस 320 का स्क्वायर माइनस 680 गुणते 320 ऐसे रहेगा। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब 680 का क्यूब और प्लस 320 का क्यूब होगा। अभी 680 स्क्वायर रहेगा और प्लस 320 स्क्वायर, ऊपर का वैसे ही लिख लीजिए 680 गुणते 320। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला हम लगाएंगे तो पहले कोष्टक में जुड़ेगा, ए प्लस बी होगा यानी 680 और प्लस यही फार्मूला 680 प्लस 320। दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये 680 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 320 का स्क्वायर और माइनस ए बी होगा, दूसरे में माइनस ए बी का मतलब 680 320 ये। अब यहाँ देख रहे हैं ये ऊपर का पूरा यानी इतना और ये नीचे का बराबर मिल रहा है तो कट गया। 1/680 और 320 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 1000। यही आपका आंसर आया। 1/1000 आंसर होगा आपका, 1/1000 यही आंसर होगा। ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप फार्मूला दिमाग में ऑटोमेटिक आपके आ जाएगा कि ये कट जाएगा नीचे 1/, ये 680 320 जुड़ेगा, वही आपका आंसर होगा 1000, 1/1000। ठीक है, ये सही है बी, 44 नंबर का बी सही है।
इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना करेंगे आपका समय बहुत बर्बाद हो जाए, कोई मतलब नहीं, तब एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये माइंड कैलकुलेशन आपका होना चाहिए, ठीक है, फार्मूला याद रहने पे। ये तो सिर्फ आपको हम बता रहे हैं इसलिए इतना कर रहे हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इतना करने का, ठीक है। 45 हो गया, 44 हो गया, 45। अब 45 नंबर में सेम यही चीज़ है, ऊपर a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा फार्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला बनेगा, तो कट जाएगा, a प्लस बी आएगा 963, 137, 1100 आपका करेक्ट आंसर होगा। 1100 आपका आंसर होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला लगाइएगा तो नीचे का पूरा पार्ट कट जाएगा, जितना भी अपान में है बटे में है पूरा कटेगा, ऊपर a प्लस बी बचेगा, 963 प्लस 137 बचेगा, 963 137 अगर हम जोड़ेंगे तो 1100 आपका आएगा आंसर। ऑप्शन सी सही होगा, ये आप लगाइएगा अपने से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46 तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 आपका होमवर्क है, लगाइएगा, कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है, आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 46, 256 गुणते 256 माइनस 144 है, माइनस 144 गुणते 144 बटे में है 112। अब याद रखिए यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, ध्यान दीजिए, 2 बार है यानी 256 का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगेगा। 256 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 बार गुणा है, और ये 144 का 2 बार गुणा है तो इसका भी स्क्वायर होता है, अपान 112 है। अब ये फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगेगा, a प्लस बी दूसरे में माइनस बी, यही यूज होगा फार्मूला। तो पहले हम क्या करेंगे, इतना पहले हम जोड़ देंगे, इन दोनों को दूसरे में घटा देंगे, पहले हम जोड़ देंगे दूसरे में घटाएंगे। 256 144 हमने जोड़ दिया, कितना आया, 400 आया, और दूसरे कोष्टक में जो घटा देंगे, एक स्टेप कम करना, 256 में 144 घटाएंगे 112 आएगा, और ये नीचे 112 है, ये कैंसिल होगा, ये 400 आएगा आंसर आपका, करेक्ट आंसर होगा 400। देखिए ऑप्शन बी सही है, 46 नंबर का बी ऑप्शन सही है। अब 47 नंबर जो क्वेश्चन है, a बराबर क्या है, 11 है, और b के बराबर 9 दिया है, b के बराबर 9 है। अब इसमें जो दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, फार्मूला ही दिया है, ध्यान दीजिएगा, और बटे में a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर पूछ रहा है, इसके बराबर सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क दिया है, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ऊपर हम वैसे रहने देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, नीचे जो फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला, तो a माइनस बी कर देंगे, दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है ये। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये और ये बराबर है तो कट जाएगा, 1/a माइनस बी आ रहा है, तो 1/a का मान 11 है, हम 11 रख दिए, b का मान 9 है, 9 रख दिए, कितना आ गया, अब ये 1/11 में से 9 गए 2 आएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 1/2। 47 नंबर का 1/2 सही आंसर है आपका, ठीक है। अब चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अड़तालीस नंबर, इसमें कहा यदि a और b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर 19 है, तो a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करना ऑप्शन में है 19, 20, 9 और 10। तो ये 19 कब आएगा, अरे जी यहाँ हम रखेंगे 10 और यहाँ रखेंगे 9, या ऐसे आपको कर लीजिए, ये a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में माइनस बी, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। इसमें हम क्या करें कि जोड़ने पे और घटाने पे यानी गुणा करने पे 19 आए, यानी इसका जोड़ के इसका घटा के 19 है। अगर हम यहाँ 10 कर रहे हैं
और यहाँ 9, 10 9 19, 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 गए 1 आएगा 1 और 10 9 19, 19 के 19 आ रहा है ना। तो कुल मिला के ए का मान यहाँ 10, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं पुटिंग वैल्यू से कि ऑप्शन में आप देखिए इसमें 19 20 और 9 और 10, ठीक है। लेकिन संभवतः डी ऑप्शन से चारों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डी ही आएगा। डी क्यों आएगा? क्योंकि 10 का हम स्क्वायर करेंगे, उससे अगर हम एक कम 9 रखेंगे बी का मान, इसका स्क्वायर 10 10 100 9 9 81, 100 में से कैसे हम माइनस कर देंगे 19 आएगा ना। तो ऑप्शन ए का मान 10, ठीक है, ए का मान 10। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 10 ऑप्शन डी सही है। इसका सोचना पड़ेगा इतना कि ए का मान क्या रखें, बी का मान क्या रखें कि 19 आ जाए। 10 9 10 10 100 9 9 81, 100 में से 81 हम घटाएंगे तो 19 आएगा, यानी ए का मान 10 रखेंगे, बी का मान 9 रखेंगे। चलिए देखिए, अब 49 नंबर सवाल जो है 1 सही यानी 101/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 है, ठीक है। इसी का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको 1/2 कॉमन कर लेंगे ऐसे, तो 1 प्लस इतना 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 ऐसे काट देंगे तो बड़ा दिक्कत होगा, आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। यानी कि अगर ये कॉमन है, इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप विस्तार से देखिए, उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा ऐसे सॉल्व करने में। देखिए ये 1 प्लस 1/2 है, यही ना, ये जो है प्लस छुपा रहता है। 1 प्लस 1/2 प्लस 11 प्लस 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2 प्लस 1111 प्लस 1/2, इतना होगा ना जी। इसको हम इतना कर सकते हैं, यानी जो प्लस छुपा था उसको हम बाहर कर लिए। तो यहाँ अब हम देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2, इसको 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 एक साइड कर दिए, ठीक है, एक साइड हमने कर लिया। और फिर प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 प्लस 2 या ऐसे जितना बार एक रहेगा, जैसे 1 है 2 है फिर 3 है फिर 4 है, ये बढ़ता चला जाएगा ना। तो इसका ट्रिक यही है, 1 2 3 4 बार है, इतना इसका जोड़ेंगे तो यही आएगा, जोड़ेंगे यही आएगा। अगर इसी के आगे पाँचवा पद 1 1 1 1 5 बार होता तो यहाँ भी 5 लिख देते हैं। कहने का मतलब जैसे हम 1 और 11 जोड़ रहे हैं तो 1 और 2 आ रहा है, 1 11 111 3 2 1 आ रहा है ना, यानी ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 2 3 और 4, और प्लस ये हर इसका बराबर है तो ऊपर वैसे ही जोड़ लेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा और नीचे 2 से काटेंगे 2 आएगा, यानी 1234 में ये 2 हम जोड़ देंगे तो 1236 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर में क्या आया 1236। चलिए देखिए 49 नंबर में 1236 है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए 50 नंबर, ये भी बढ़िया सवाल है। 50 नंबर में 4 की पावर ए है बराबर 5 है, दिख रहा है ना, हाँ 4 की पावर ए है बराबर 5 है, इधर लिखिए 4 की पावर ए है बराबर 5 है। अब 5 के बराबर 5 की पावर में बी है बराबर 6 है, 6 की पावर सी है बराबर 7 है, 7 पावर डी है बराबर 8 है, 7 पावर डी बराबर 8 है। तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का वैल्यू ज्ञात करना है।
अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ए बी सी और डी का मान निकालना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन यहां देख रहे हैं 7 है ना, ये 7 के बराबर, 7 के स्थान क्या 6 घात सी है ना, हम यही लेके चलेंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो है 7 पावर डी है बराबर 8 है, तो 7 के बराबर ये देखिए 6 घात सी है, 6 घात सी है, हम 7 के स्थान 6 घात में सी रख दिया है, डी बराबर 8। अब उसके बाद 6 है, यहाँ 6 है, 6 के बराबर 5 घात में बी है, तो 5 घात बी है, 6 के स्थान 5 घात बी रखें और ये सी का गुणा डी में सी डी हो जाएगा, बराबर 8 है। अब 5 के बराबर क्या है, 4 घात ए है, तो हम 5 के स्थान पर सिर्फ 4 के घात में ए रखेंगे और बाकी बी सी डी हो जाएगा, गुणा बी सी डी बराबर 8। अब ए का गुणा बी सी डी में हो जाएगा, तो 4 के घात में क्या होगा, 4 घात में ए बी और सी डी बराबर ये 8 दिख रहा है। अब इधर देखिए 4 के घात में ए बी सी डी आया है, तो 4 को हम 2 के घात में 2 कर सकते हैं, 4 जो है 2 पावर हम 2 कर सकते हैं, 2 दूनी 4 होगा। ए बी सी डी है, तो यहाँ ए बी सी डी और बराबर ये जो 8 है, इसे हम 2 के घात में 3 लिखेंगे, 2 का घात 3 यानी 8 होगा। तो बेस इसका और इसका दोनों का बराबर है, तो ऊपर घात भी बराबर होगा, यानी कि 2abcd के बराबर ये हमें 3 मिलेगा। अब abcd के बराबर 3 गुणा में इधर आएगा भाग में 3/2, जो कि ऑप्शन में आना चाहिए। ये दशमलव में किया है तो ये काट दीजिए, 1.5 आ जाएगा। यहाँ abcd के बराबर 1.5, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 में ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 51। नहीं तो आज इतना ही रहने दीजिए, आज के लिए लगभग 1 घंटे क्लास हो गया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।